आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। अभी करते हैं, फिर 2 मिनट में क्लास शुरू। संजना चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। ओके देन शुरू करते हैं क्लास। चंदन आज शायद लेट हो गए हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके तो हमारा दो टॉपिक्स एंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी हमने कल पढ़ लिया था पिछली क्लास में। एंड उसमें हमने वही कीवर्ड्स हमने पकड़े थे, ठीक। और आज का भी जो अगला टॉपिक होगा उसमें भी जो है आपने शायद वो पढ़ रखा होगा पिछली क्लासों में, और शायद वो थोड़ा साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक। और तो उसका थोड़ा बहुत आप ज़्यादा लिख सकते हैं। और बाकी उसमें भी हम कीवर्ड्स देखेंगे, उन कीवर्ड्स को कहीं हम जो है पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉजिटिविज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं तथ्यवाद। तथ्यवाद भी बोलते हैं, प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तथ्यवाद हो, प्रत्यक्षवाद हो या पॉजिटिविज्म हो। तृप्ता माइक, अपना माइक ऑफ कर लीजिए तृप्ता। Oh, okay, sir. ठीक, थैंक यू। हेलो चंदन। जी सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देना। और अभी हमने शुरू कर ही रहे हैं, टॉपिक पॉजिटिविज्म है।
तथ्यवाद, हिंदी में इसको तथ्यवाद और प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। और बाकी शुरू करने से पहले वही क्वेश्चन है कि आप लोग इस वर्ड से क्या समझते हैं, थोड़ा बताइए। चंदन, आप ही शुरू कीजिए। आप क्या समझते हैं पॉजिटिविज्म या तथ्यवाद या प्रत्यक्षवाद से? सर, प्रत्यक्षवाद यानी कि प्रत्यक्ष रूप से किसी को जानना, यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि हमारी इंद्रिया, मान लीजिए कि हमारी इंद्रियों द्वारा हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से जानना। जैसे कि कहीं पर धुआं उड़ रहा है, अगर हम यहाँ से देखें तो इंद्रियों द्वारा हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ आग लगी होगी तब धुआं उड़ रहा है। या प्रत्यक्ष रूप से बोल सकते, इंद्रियों द्वारा जाना गया ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं इस हिसाब से। तो जहाँ तक मुझे आपके आंसर में थोड़ा, मतलब आप वो रियलिज्म ही बता रहे हैं ना? यस सर। रियलिज्म, हाँ, रियल में क्या है वही है। अच्छा, तो तृप्ता आप बताइए, आप क्या समझते हैं पॉजिटिविज्म से? सर पॉजिटिविज्म दैट मीन्स समथिंग वैलिडेटेड ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का वैलिडिटी के साथ हम बोल रहे हैं कि ट्रू है, बट उसका उसकी वैलिडिटी मतलब कितना वो सच एक्चुअल में विद एविडेंस कितना ट्रू है। अच्छा, तो आप ट्रुथ को बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। शेयरिंग, आप बताइए, आप क्या समझते हैं पॉजिटिविज्म से? सर द वर्ड इटसेल्फ, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो पॉजिटिविज्म शेयरिंग, तुम्हारी वॉइस वो पॉजिटिव और पर इसका मुझे लगता है जो हिंट वे में डिफाइन कर रहा है, जहां हम फैक्ट। शेयरिंग, तुम्हारी वॉइस बड़ी ना कट के आ रही है। हेलो। सर यहाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है, बोलो। हाँ, तो सर मैं ये बोल रही थी कि पॉजिटिविज्म का जो हिंदी वर्ड है तथ्यवाद, तो तथ्य मींस फैक्ट्स, और पॉजिटिविज्म डू टॉक अबाउट द सोशल फैक्ट्स, और जिसको फिर जैसे तृप्ता ने बोला कि जिसको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, मतलब जहाँ तक मुझे ओवरऑल समझ में आ रहा है कि आप लोग, संजना सुन, आपके, मुझे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आपको? जी सर। हाँ, तो संजना, आप बता सकते हैं आप क्या समझते हैं पॉजिटिविज्म से, तथ्यवाद से? सर समथिंग व्हिच इज मेजरेबल, जो मतलब किसी चीज को मेजर कर सके या फिर एक्सपीरियंस कर सके, अच्छा, मतलब मतलब किसी चीज का प्रूफ हो कि या दिस इज प्रेजेंट देयर। ओके, ठीक। तो दो तीन बातें जो सामने वही निकल के आ रही हैं। एक तो ट्रूथ बोला गया, और आपने मेजर बोला, चंदन ने जो है रियलिज्म बोला। ठीक, ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो अब हम इसको देखते हैं एक्चुअल में। जो वर्ड टू वर्ड मैंने कौन कौन से कीवर्ड इसमें लिखे थे अपने टाइम पर। ठीक, देखिए, पहला तो है तथ्यवाद के दर्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म, केवल वही ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर चंदन वाली बात जो है वो आ गई है। ठीक, जो एक्सपीरियंस हमें अपने सेंस ऑर्गन से होते हैं, केवल वही जो है प्रूवन नॉलेज है, ट्रुथ नॉलेज है। ठीक, मतलब तथ्यवाद के दर्शन के साथ केवल वही ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों से, हमारे सेंस ऑर्गन से प्राप्त अनुभव पर आधारित। ठीक है, मतलब यहाँ एक्सपीरियंस को ज्यादा जो है जोर दिया गया है, कि इंपिरिसिज्म को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, तथ्यवाद को दर्शन शाखा में शामिल करने का श्रेय आगस्त काम्टे को जाता है। ठीक, समाजशास्त्री भी हैं ये। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म का जो ये ब्रांच है फिलोसफी की, एक पॉजिटिव जो बनाई गई,
ठीक है, तो इसका जो श्रेय है वो ऑगस्ट काम्टे को जाता है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया फिलॉसफी में। ठीक, नेक्स्ट है, काम्टे ने सिद्धांत दिया जिसे मानसिक विकास की 3 मंजिलों का सिद्धांत या अवस्था का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं अब धीरे धीरे। पहला कीवर्ड्स तो यही है कि सेंस ऑर्गन्स के अनुभव पे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो पॉजिटिविज्म आ गया। ठीक है, थर्ड दूसरा कीवर्ड आ गया अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे के बारे में आप जितना जानते हो, उसने क्या क्या किया, थोड़ा वो लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, थर्ड की पॉइंट है कि ये सिद्धांत हमें समझाना। ठीक है, ये सिद्धांत हम समझा देंगे तो हम तथ्यवाद को 50% तक समझा देंगे। ठीक है, तो काम्टे ने सिद्धांत दिया जिसे हम मानसिक विकास की 3 मंजिलों का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में अगर उसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, थ्री फ्लोर थ्योरी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, 3 मंजिलों का मानसिक विकास का सिद्धांत या अवस्थाओं का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस। ठीक, तो ये काम्टे ने सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत को हम अगर पॉजिटिविज्म में समझाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है हम पॉजिटिविज्म को समझा देंगे। चंदन जुड़ गए दोबारा। हेलो चंदन। यस सर, नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम हो रहा था सर। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, तो यही है, अभी हमने शुरू किया है। तुम्हारी वही बात आई है इसमें, पहला तथ्यवाद के दर्शन का केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हुआ है, सेंस ऑर्गन्स के अनुभव पर आधारित हो। और दूसरा जो इस दर्शन को जो इंट्रोड्यूस किया था वो अगस्त काम्टे ने किया था, और अगस्त काम्टे ने एक सिद्धांत दिया था मानसिक विकास की 3 मंजिलों का सिद्धांत या अवस्थाओं का नियम कहा जाता है। ठीक, तो इन तीनों को हम जो है पॉजिटिविज्म में समझाएंगे तो हमारा आंसर जो है फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि की बनावट ही ऐसी है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने विकास में 3 अवस्थाओं में गुजरने पर विवश होती है। ठीक है, मतलब अगस्त काम्टे ने ये कहा जो हमारी इंटेलिजेंस है उसकी कंस्ट्रक्टिंग ऐसे हुई है कि उसमें जो भी नॉलेज आएगी वो 3 स्टेजेस से गुजरते हुए ही जाएगी। ठीक है, और 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? 3 स्टेजेस हैं आपकी, दैवी अवस्था, अमूर्त अवस्था एवं तथ्य अवस्था। ठीक, तो 3 अवस्थाएं ये हैं, 3 अवस्थाएं आप ये याद रख लीजिए। जो मानसिक विकास की 3 मंजिलों का सिद्धांत था ना, यही 3 अवस्थाएं हैं वो। ठीक है, तो इन 3 अवस्थाओं में से ही जो है ज्ञान जो है गुजर के, जो नॉलेज है वो गुजर के जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस में। ठीक, तो क्या होता है देवी अवस्था, क्या अमूर्त अवस्था है, तथ्य अवस्था? बड़ा आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बस कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक, देखिए दैवी अवस्था में क्या है, मनुष्य घटनाओं को किसी चेतन के संकल्पों के रूप में देखे। ठीक है, तो यहाँ देवी अवस्था में आप कीवर्ड हमें मिल जाएगा कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब चेतन, हमारे जो चेतन मस्तिष्क से जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब दैवी अवस्था में आती हैं। ठीक, पूर्व में जो है मनुष्य वही दैवी अवस्था, मतलब उसके चेतन में जो चल रहा होता है उसी को सब जो है मानता है। ठीक है, सेकंड अवस्था हमने बताई थी अमूर्त अवस्था। ठीक, अमूर्त अवस्था में इन संकल्पों में से चेतना निकाल दी जाती है जिसके स्थान पर अचेतन प्रक्रिया ले लेती है। ठीक, तो सेकंड अवस्था जो है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोल देंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें अब जो है चेतन का स्थान कौन ले लेता है? अचेतन, मतलब कॉन्शियस की जगह आ जाता है अब अनकॉन्शियस। मतलब अब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, हमारी सूचना उस माइंड में जाती है, उससे कोरिलेट करती है। ठीक है, तो पहली अवस्था कॉन्शियसनेस की है, सेकंड स्टेज अनकॉन्शियसनेस की है। ठीक, थर्ड स्टेज क्या बताया है? तथ्य अवस्था। ठीक, तथ्य अवस्था में जिसमें मानव जाति अभी प्रविष्ट हुई है,
बुद्धि इसी पर संतोष करती है कि घटनाओं को एकत्र करे और उनमें संबंध देखे। अब ये थर्ड जो स्टेज है ये कहीं ना कहीं हमारे किससे रिलेट करती है, प्रयोजनवाद, एक्सपेरिमेंट से, कि अब जो है अब मनुष्य कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे ज्यादा ध्यान न देगा, अब ये देखता है कि भाई वो घटनाओं के को एकत्र करेगा और उनमें रिलेशन देखेगा, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल करके और अपने जो है साक्ष्य के आधार पर, एविडेंसों के आधार पर जो चीज उसे सत्य लगेगी, वैलिड लगेगी, ठीक है, उसे ही वो जो है सत्य मानेगा, बाकी चीज को नहीं। ठीक, तो ये 3 स्टेजेस जो है ये अगस्त काम्टे ने एक प्रिंसिपल दिया था कि हमारी जो नॉलेज है वो इन्हीं 3 स्टेजों से गुजरती है। पहले कॉन्शियस में दैवी अवस्था, फिर अनकॉन्शियस अमूर्त अवस्था, और उसके बाद जो अभी जो मनुष्य जो है जिस जाति में प्रविष्ट हुआ है, ठीक, उसमें है हम लोग, हमारा जो बुद्धि है वो इसी पर संतोष करेगी कि हम उसको घटनाओं को एकत्र करें, एक तरह से प्रयोग करें, परीक्षण करें और उनमें रिलेशन देखें, तब जाके हम किसी नॉलेज को गेन करें। ठीक है। नेक्स्ट, काम्टे ने धर्म और दर्शन को भूतकाल की वस्तु हुआ। ठीक है, धर्म और दर्शन पहले बहुत चलता था। ठीक है, हर हर घटना को, हर एक्सीडेंट को जो है धर्म से रिलेट किया जाता था। ठीक है, लेकिन अगस्त काम्टे ने जो है धर्म और दर्शन को पुरानी बात कहा और अपने सिद्धांत को उसने पॉजिटिव फिलॉसफी का नाम दिया और एक ह्यूमनिज्म की उसने जो है नींव रखी। ह्यूमनिज्म कह लीजिए या सोशलिज्म कह लीजिए। ठीक है, अगस्त काम्टे ना, आपने अगर समाज सोशलॉजी किसी के पास होगी तो अगस्त काम्टे के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो उसने रिलीजन और फिलॉसफी को पुरानी बात कहा और अपने जो उसने ये जो सिद्धांत दिए थे उसे पॉजिटिव फिलॉसफी, मतलब धनात्मक, क्या नाम है, तथ्य दर्शन कह लीजिए या फिर धनात्मक दर्शन कह लीजिए, उसका नाम दिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमने ये समझा दिया पॉजिटिव बारे में, पॉजिटिविज्म क्या होता है और क्या नाम है, अगस्त काम्टे ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया, ये हमने समझाया। ठीक है, इसके उसकी 3 स्टेजेस कैसे होती हैं वो समझा दिया हमने। अब हम थोड़े इसकी विशेषताएं भी समझा सकते हैं कि तथ्यवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, तो पहली विशेषता तो यही है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, परिमाण, वही बात आ गई जो आपने कहा था, वैलिड, मेजर्ड, जो संजना ने कहा था ना कि मेजर्ड हो, वैलिड हो। ठीक, तो पहला है क्वांटिटेटिव, इसकी पहली विशेषता मतलब परिमाणात्मक, जिसका परिमाण हो एक। ठीक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता हो। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी बात हो रही है उसका एक ही अर्थ हो, बहुत सारे भिन्न भिन्न अर्थ नहीं हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है नो बायस। ठीक, इसमें पक्षपात नहीं होता किसी तरह का। ठीक, फोर्थ है ऑथेंटिक नॉलेज, वही बात आ गई कि ट्रुथ वाली बात आ गई, जो ज्ञान सत्य है वही जो है ज्ञान है। फिफ्थ है पॉजिटिव वेरिफिकेशन। ठीक, जो वही वैलिडेशन की बात आ गई, जो इसमें सत्यता की जांच करना जरूरी होता है। ठीक, वही जो प्रैक्टिकल की बात आ गई इसमें कि हम जिसको वेरिफिकेशन कर सके वही नॉलेज है। सिक्स है साइंटिफिक, है वैज्ञानिक है। ठीक, तो ये 6 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप थोड़ा एलिब्रेट कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आप थोड़ा सा एक और समझा सकते हैं। इसी के बाद है उत्तर तथ्यवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक, पॉजिटिविज्म पुरानी बात हो गई, फिर उसको जो है संशोधन करके कुछ फिलोसोफर्स ने जो है एक पोस्ट पॉजिटिविज्म निकाला। अब ये पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, थोड़ा सा ही है, मतलब जब पॉजिटिविज्म का विरोध हुआ तो उसके विरोध को क्या है, उसकी जगह ये पोस्ट पॉजिटिविज्म को अपनाया गया। ठीक है, तो पहला क्या, तथ्यवाद के विरोध में उत्तर तथ्यवाद का जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। ठीक है, अतः वह तथ्यवाद में किसी प्रकार से व्यक्तिवादी, पक्षपात, भय, प्रेम आदि के कारण प्रामाणिक डाटा प्राप्त करने में असमर्थ है। ठीक है, क्योंकि जैसे ये भी देखा होगा आपने, कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का हम वर्क करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है ना बायस हो जाते हैं। ठीक है, पक्षपात हो जाता है, क्योंकि भाई
हमारे बिहेवियर कहीं ना कहीं उसको, हमारी रिसर्च को अफेक्ट करते हैं, ठीक, रिजल्ट्स को अफेक्ट कर देते हैं। तो वही बात है कि फिलोसफर्स ने जो कहा पहले कि भाई जो वो पुराना वाला पॉजिटिविज्म है, भाई व्यक्ति का व्यवहार ही ऐसा है, वो जो भी कार्य करेगा वो उससे इफेक्ट जरूर होगा, ठीक है। मतलब एक रीजनिंग एक मनुष्य में हो जाती है और वो उसी रीजनिंग के चलते जो है वो सारे कार्य करता है, तो उससे जो है उसका वो थोड़ा बहुत पक्षपात भी हो जाता है, और उसके अंदर इमोशंस हैं तो, और उसके अंदर जो है फीलिंग्स हैं, और तो मतलब एक प्रमाणिक डाटा जो है प्राप्त करने में वो असमर्थ होता है। उसी के चलते जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो है जन्म हुआ, ठीक। उत्तर तथ्यवाद में इन सभी भावना पक्षपात का कोई स्थान नहीं रहता, ठीक है। तो यही जो पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात हुई, ये इसी हुई कि इसमें जो ह्यूमन ह्यूमन जो क्या नाम है पक्षपात होगा, उसके जो इफेक्टेड होगा वो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, तभी जाके उत्तर तथ्यवाद का जन्म हुआ। तो इसमें भावनाओं का पक्षपात का कोई स्थान नहीं रहता, ठीक। तो यही जो है मेन इतना ही था इसमें। बाकी आप लोग जो इसमें कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करिएगा, जो मैंने एक अगस्त कामटे का प्रिंसिपल बताया उसको और लिख सकते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं उनको इलेबरेट कर देंगे, और थोड़ा पॉजिटिविज्म के बारे में लिखेंगे और थोड़ा पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में लिखेंगे, तो आपका ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब मेन कीवर्ड था इस टॉपिक में। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। 1 मिनट वेट करिएगा जरा। ओके, ठीक है। तो यही है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कल अब देखते हैं कौन, कल तो संडे है, कल तो क्लास नहीं, अगले मंडे में होगी, ठीक है। उसमें हम देखेंगे नया टॉपिक कौन सा है। बाकी वही है, फिर मैं कहूँगा कि जो जो कीवर्ड्स हैं उनको आप एक बार खुद से सर्च करिएगा ताकि आपको मैटर्स मिल सके, ठीक है। क्योंकि टॉपिक सर्च करेंगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, टॉपिक के अंदर जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ इनको सर्च कर लेंगे तो जो है आपको मैटर काफ़ी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अब आप क्लास जो है लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।